अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि श्शर्रा इस्तिअजालहुम बिलखैरि लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम। वलौ युअज्जिलुल्लाहु, और अगर अल्लाह ताला जल्दी दे दे लोगों को अश्शर्रा बुराई या मुसीबत उनको दे दे, इस्तिअजालहुम बिलखैरि उनके उनको बुलाई देने की तरह। जैसे अल्लाह ताला किसी को आसानियाँ देता है, किसी को वाफर मिकदार में रिज़्क देता है या आसाइशें देता है, अगर इसी तरह अल्लाह ताला उनको मुश्किल जल्दी दे दे। वलौ युअज्जिलुल्लाहु, और अगर अल्लाह ताला दे लिन्नासि लोगों को अश्शर्रा मुश्किल बुराई, इस्तिअजालहुम बिलखैरि उनको भलाई जल्दी देने की तरह, लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम अलबत्ता फ़ैसला कर दिया जाता उनकी तरफ, अजलुहुम उनकी मुद्दत ही पूरी कर दी जाती। यानी ये ऐसा होता कि फ़ौरी मुतालबा करते हैं या अल्लाह हम पर अज़ाब ले आ, अल्लाह फ़ौरी अगर अज़ाब देता। व यस्तअजिलूनका बिल अज़ाब, जैसे एक आयत आती है, इसी तरह आती है वलौ कान, जैसे आती है सूरह अनफ़ाल की आयत है। जब उन पर आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो कहते हैं अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हक़्क़ुन फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा। शायद ऐसी आयत है वो कि अगर या अल्लाह ये दीन सच्चा है ना तो हम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे। तो वह यस्तअजिलूनका बिल अज़ाब, वो अज़ाब की जल्दी करते हैं। अगर वो जल्दी जैसे अज़ाब मांगते हैं, अगर फ़ौरी उनको उनका मुतालबा पूरा कर दिया जाए तो यह मुद्दत पूरी हो चुकी होती। जिस तरह कि हम किसी को कोई खैर मांगते हैं तो खैर जल्दी अता करते हैं, भलाई जल्दी अता करते हैं, अगर इसी तरह वो अज़ाब मांगने पर जल्दी उनको अज़ाब दे दिया जाए तो ये उनके लिए अभी तक इनकी मुद्दत पूरी हो चुकी होती। फ़नज़रुल्लज़ीना, पस हम छोड़ देते हैं उन लोगों को, ला यरजून, जो नहीं उम्मीद रखते, लिक़ाअना, हमारी मुलाकात की, हम उनको छोड़ देते हैं फ़ी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यामहून, वो हैरान फिरते हैं। वइज़ा मस्सल इंसान दुर्रु, और जब छूती है इंसान को कोई तकलीफ़, तंगी, मुसीबत वगैरह, दआना, वो पुकारता है हमको, लिजंबिही, अपने पहलू पर, औ काइदन, या बैठे, औ काइमा, या खड़े खड़े। तो फिर इंसान ऐसे ही करता है जब उसको मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, बीमारी आती है, परेशानी आती है, बीमार बंदा होता है या कोई मुसीबत, कोई नुकसान होता है तो वह बंदा हाय वाय करता है और अल्लाह को पुकारता है। लेटे लेटे भी पुकारता है, बैठे बैठे भी पुकारता है और खड़े खड़े भी पुकारता है। कहता है या अल्लाह आसानी कर दे, या अल्लाह कोई राह निकाल दे, या अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे, या अल्लाह बीमारी दूर कर दे, या अल्लाह परेशानी दूर कर दे, या अल्लाह ये नुकसान पूरा कर दे, या अल्लाह आसानियाँ फरमा दे, या अल्लाह आसानियाँ फरमा दे। बंदा ऐसी ऐसी बातें करता है। फरमा कशफना, बस जब कशफना, हम हटाते हैं, आनहु, उससे, ज़ुर्रहु, उसकी मुसीबत, मुश्किल, मर्रा, वो ऐसा चलता फिरता है, कअल्लम यदउना, गोया कि उसने नहीं पुकारा था हमको, इला ज़ुर्रिन, उस तकलीफ़ की तरफ, मस्सहु, जिसने उसको छुआ था। जब वो तकलीफ़ हटाते हैं तो वो बंदा फिर ऐसे चलता फिरता है, उसकी ज़िंदगी ऐसे गुजरती है कि वो उस तकलीफ़ को और उस पुकार को वो भूल ही चुका होता है। जैसे ये मामला है ना, हमारे साथ भी जब हम सेहतमंद होते हैं तो हमारे जहन में आता ही नहीं है कि हमें कोई बीमारी है, लेकिन जब कोई बीमारी आती है, कोई जिस्म में तकलीफ़ होती है, कोई पेट का मसला, कोई सर का मसला, कोई आँख का मसला, कोई दांत का मसला, कोई दाढ़ का मसला, या किसी जगह पर भी कोई तकलीफ़ होती है तो फिर महसूस ऐसे होता है जैसे सारी मुसीबतें सिर्फ मेरे घर में और सिर्फ मुझे ही हैं। और जब मुश्किलें दूर होती हैं तो बंदा कहता है यार पता नहीं, लोग ऐसे दवाइयाँ खाते रहते हैं, ऐसे मेडिसिन लेते रहते हैं, ऐसे हकीम और डॉक्टरों के पास जाते हैं, मुझे तो कभी कोई ऐसा मसला नहीं बना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी बातें करता है। कज़ालिका, इसी तरह, ज़ुय्यिना, मुज़य्यन कर दी गई है, लिल मुसरिफ़ीना, ज़्यादती करने वालों के लिए, मा कानू यामलून, जो वो अमल किया करते थे उनके लिए, जो वो हद से बढ़ते हैं, हद से बढ़ने वालों के लिए उनके अमाल को खूबसूरत कर दिया गया है। वलक़द अहलकनल कुरून, और यकीनन, लाम का माना भी अलबत्ता यकीनन, और कद का माना भी यकीनन, ये कसम के लिए होते हैं। यकीनन अहलकनल कुरून, हमने हलाक कर दिया बस्तियों को, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, लम्मा ज़लमू, जब उन्होंने जुल्म किया।
वजाअतहुम रसूलुहुम बिलबय्यिनात, और आए उनके रसूल उनके पास बिलबय्यिनात, वाज़ेह निशानियाँ लेकर, वाज़ेह अहकाम लेकर। कुरून से मुराद बस्तियाँ भी और कौमें भी और ज़माने के मुख्तलिफ़ लोग जो तबाह व बर्बाद कर दिए गए थे। वमा कानू लियुमिनू, के वो ईमान ले आएँ, वो ऐसे नहीं थे कि वो ईमान ले आएँ। कज़ालिका, इसी तरह, नजज़िल कौमल मुजरिमीन, हम जज़ा देते हैं। नून का माना होता है हम, कज़ालिका माना इसी तरह, काफ का माना होता है की तरह, ज़ालिका का माना इस तरह हम जज़ा देते हैं कौमल मुजरिमीन, मुजरिम कौम को। सुम्मा जअलनाकुम, फिर हमने बनाया तुमको, खलाइफ़ फिल अर्ज़ि, ज़मीन में जानशीन, मिन बादिहिम, इनके बाद। अब तुम्हारी बारी है, लिनंज़ुरा, ताकि हम देखें, कैफ़ तामलून, तुम कैसे अमल करते हो। अब हम तुमको देखते हैं कि तुम कैसे अमल करते हो, तुम्हारे अमाल कैसे हैं, तुम्हारा तरीक़ाकार कैसा है, तुम्हारे रहन सहन कैसा है, उनके तुम्हारे नेक अमाल बुरे अमाल हम चेक करेंगे। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, और जब पढ़ी जाती हैं उन पर हमारी आयतें, वाज़ेह आयात पढ़ी जाती हैं। तो इसका माना ये है कि अल्लाह ताला पहले उनसे ख़ुद कह रहा है, कुफ़ार से यानी हमसे या मुशरिकीन मक्का से कह रहा है, अब हम तुमको देखते हैं कि तुम कैसे अमल करते हो। पहले वो आद, समूद, कौम आद वगैरह हलाक कर दी गई हैं, अब तुम इनकी जगहों पर, इनके इलाकों में रह रहे हो। अब हम तुमको देखते हैं कि तुम कैसे अमल करते हो। अल्लाह ताला यकदम ये उनसे डायरेक्ट मुखातब था, अब उनके लिए गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, यानी गायब का सीगा, कि जब उन पर पढ़ी जाती हैं, अल्लाह अपने नबी से कह रहा है, उन पर पढ़ी जाती हैं हमारी आयतें। तो ये असल में इसको कहते हैं इल्तिफ़ात करना, इल्तिफ़ात। और इल्तिफ़ात क्या होता है? इल्तिफ़ात ये होता है कि वो बंदे इस मौजू पर इस काबिल नहीं है कि उनका नाम लिया जाए, तो उनको गैब के लफ्ज़ से, गायब के लफ्ज़ से उनका मुखातब किया जाता है। और ये उन पर नाराज़गी और उनकी तहकीर के लिए लफ्ज़ बोला, उनकी यानी जो घटिया किस्म के लोग हैं और उनकी नाराज़गी पर, उन पर नाराज़गी के इजहार के लिए ये यकदम ये हाज़र से गायब की तरफ इसको इल्तिफ़ात कर दिया गया है, इसको चेंज कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पीछे आया ताकि हम देखें तुम कैसे अमल करते हो, यहाँ आया जब पढ़ी जाती हैं उन पर हमारी आयतें, जहाँ उन पर आ गया। क़ालल्लज़ीना, वो लोग कहते हैं, ला यरजूना लिक़ाअना, जो नहीं उम्मीद रखते हमारी मुलाकात की, इति, ले आ, बिक़ुरआनिन, कोई कुरान, गैरि हाज़ा, इसके अलावा, औ बद्दिलहु, या इसको तब्दील कर दे। अब इसको कह रहे हैं इसको तब्दील कर दो या कोई और ले आओ। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, असल में ये जो मुशरिकीन हैं इनको अल्लाह ताला की तौहीद और शिरक की तरदीद का जिक्र करना और आखिरत पर यकीन की बातें सुनना किसी तरह गवारा नहीं था। वो आयात इलाही सुनकर मुतालबा करते हैं इस कुरान की जगह कोई और कुरान लाएं जिसमें हमारे लिए ये तकलीफ़ दें बातें ना हों, जिसमें तौहीद का जिक्र हो और शिरक का रद्द हो और आखिरत के बारे में बातें हों। कहते हैं हमें ये पसंद नहीं है, हमें कोई ऐसा कुरान पाक लेकर आएँ जो हमारे ख़िलाफ़, जिसमें बातें ना हों। या कहते हैं अगर नहीं ला सकता तो इसको ही थोड़ी बहुत तब्दील कर दे, या इसको ही तब्दील कर दो। तो इसमें भी क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई ना कोई देने वाला है, अता करने वाला है, ना कोई हाथों को पकड़ने वाला है, ना कोई मुश्किल कुशाई करने वाला है, ना कोई मुश्किलों का हल करने वाला है, ना कोई बिगड़े कामों को संवारने वाला है। कुल, इनसे कह दीजिए, मा यकूनु ली, नहीं है मेरे लिए ये मुमकिन, अन उबद्दिलहु, या जायज़ मेरे लिए, मेरी शान के लिए मेरे लिए मुमकिन नहीं है, अन उबद्दिलहु, कि मैं तब्दील कर दूँ, हु, इसको, बद्दला युबद्दिलु से उबद्दिलु, मैं तब्दील कर दूँ इसको, मिन तिलकाई नफ्सी, अपनी जान की तरफ से, मैं खुद बेज़ाते खुद अपनी तरफ से इसको तब्दील नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है आप उनसे कह दे कि पूरा कुरान पाक लाना तो दूर की बात है, मैं तो इसमें अपनी तरफ से भी एक यानी कुछ भी तब्दील नहीं कर सकता, यहाँ तक एक नुक्ता भी तब्दील नहीं कर सकता। मेरा काम तो ना इसको कुरान पाक तस्नीफ़ करना है, ना इसमें कोई तरमीम करनी है, ना इसमें कोई तब्दीली करनी है। मेरा काम तो ये है कि अल्लाह ताला मेरी तरफ वही करता है, मैं उसको आगे पहुँचाता हूँ। अगर मैं ऐसा कोई हरकत करूँ तो मैं भी अल्लाह ताला के सख्त अज़ाब से डरता हूँ, क्योंकि मेरा काम है इन अत्तबिउ, नहीं मैं पैरवी करता। इन का माना होता है अगर, लेकिन आगे इल्ला आ जाए तो फिर इसका माना होता है नहीं, नहीं मैं पैरवी करता मगर उसी की, मा यूहा इलैहि, जो मेरी तरफ वही की जाती है।
इन्नी ख़ाफ़ू, बेशक मैं डरता हूँ, इन असैतु रब्बी, अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की तो मैं डरता हूँ अज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के अजाब से। कुल, कह दीजिए, इनसे कह दीजिए, लौ शा अल्लाहु, अगर अल्लाह ताला चाहता, मा तलौतुहु अलैकुम, ना मैं तलावत करता इसकी अलैकुम तुम पर, वला अदराकुम बिही, और ना ही वो बताता तुमको इसका। अब इसका माना यह है कि वो बार बार कह रहे हैं इसको तब्दील कर, तब्दील, गोया कि वो उसका उनका जहन ये था कि जब इसको कुछ आयतें ये चेंज कर देंगे तो फिर हम समझ जाएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी तरफ से बना बना कर लाते हैं, हमारे मुतालबा पर इन्होंने चेंज भी कर दी है। गोया कि ये इनका यानी हाथ से अपनी ज़ुबान से गढ़ा हुआ है, मन गढ़त है, अल्लाह की तरफ से नहीं उतरा हुआ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुमकिन नहीं था तब्दील कर दें। अल्लाह फरमाते हैं इनसे ये ऐलान कर दो कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो ना मैं तिलावत करता इसकी, और ना ही अल्लाह तुमको इसकी खबर देता। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम, बस तहकीक मैं रहा हूँ तुम में, उम्रन, उमर, मिन कबल ही, इससे पहले मैं तुम में एक उम्र रह चुका हूँ, करीबन 40 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास रहे। तो इससे मुराद ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान पाक बयान कर रहे हैं तो उनको उनको चैलेंज भी है कि इस तरह के कुरान पाक लेकर आओ, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो पढ़े लिखे थे और ये लोग तो पढ़े लिखे, लिखना पढ़ना जानते थे, तो इनका मुकाबला नहीं कर सके। अल्लाह फरमाता है मा कुन्तु ततलू मिन क़ब्लिही ला तख़ुत्तुहु बियमीनिक ज़ल्ला इर्ताबल मुब्तिलून, ये बातिल वाले क्यों शक कर रहे हैं जबकि आप तो ना तो तिलावत करना इससे पहले जानते थे और ना आप दाएं हाथ से लिखना जानते थे। तो गोया कि ये कैसे हो सकता है कि बंदा लिखना पढ़ना भी ना जानता हो और तिलावत करना भी ना जानता हो, कोई चीज़ पढ़ना भी ना जानता हो, तो वो कैसे एक अजीम किताब और बड़ी वो हिकमत से भरपूर किताब लेकर आ सकता है, बयान कर सकता है। ये सच है कि वो नबी अल्लाह की तरफ से ही अल्लाह उसको वही करता है, उस नबी को वही करता है, तो वो नबी आगे अल्लाह के पैगामात पहुँचाता है, अपनी तरफ से मनगढ़ंत अपनी तरफ से ये बयान नहीं करता है। अफला ताकिलुन, क्या तुम अकल नहीं रखते? ये जो कुरान पाक गढ़ना या कोई चीज़ अल्लाह के ज़िम्मे लगाना, खुद कहना कि ये कुरान पाक है, जैसे बाज़ दफ़ा हमारे लोग कभी बातें करते रहते हैं, ऐसे कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान पाक में, हालांकि वो कुरान पाक में होता ही नहीं है, हालांकि वो हदीस होती है और कभी कभी हदीस होती है उसको आयतें कह रहे होते हैं। तो ऐसी बात करना बहुत गलत है। ये जो आयत हो उसको आयत बयान करें, जो हदीस हो उसको हदीस बयान करें। अल्लाह फरमाता है ए नबी, ये भी है, इससे बड़ा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ गढ़े, यानी अल्लाह के कह दे कि ये अल्लाह ताला ने ये फरमाया है और अपनी तरफ से बयान कर दे कहे अल्लाह ताला का यह हुक्म है, इस तरह की बातें करना। फ़मन अज़लम, उससे बड़ा ज़ालिम कौन है, मिम्मन इफ्तरा, जिसने बांधा अलल्लाहि, अल्लाह पर, काज़िबन, झूठ, औ कज़्ज़बा, उसने जुटलाया भी आयाती, उसकी आयात को, या खुद गढ़ा या अल्लाह की आयत को जुटला दिया, उससे बड़ा ज़ालिम कौन है। इन्नहु ला युफ़्लिहुल मुजरिमून, बेशक नहीं फला पाते मुजरिम लोग, जुर्म करने वाले लोग कामयाब नहीं होते। व याबुदून मिन दूनिल्लाहि, और वो इबादत करते हैं मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम, जो ना उनको नुकसान दे और ना फ़ायदा दे, उनको ना फ़ायदा दे ना नुकसान दे, उनकी वो इबादत करते हैं। वयक़ूलून, और वो कहते हैं हाउलाई, यही लोग, शुफ़ाउना, हमारे सिफारशी हैं, इंदल्लाह, अल्लाह के पास। ये कहते हैं, अल्लाह फरमाता है इबादत उनकी करते हैं जो इनको ना तो नुकसान दे ना नफ़ा दे, और ये कहते हैं कि ये हमारे सिफारशी हैं अल्लाह के यहाँ। ये कैसे हो सकता है? मक्का के मुशरिक अल्लाह की इबादत भी किया करते थे और कुछ और हस्तियों को भी गायबाना तौर पर पुकारते थे और कहते थे कि हम इन्हें अल्लाह ताला नहीं मानते, बल्कि अल्लाह ताला से हमारे काम करवा के देते हैं। हम तो इन्हें नहीं मानते, इनको अल्लाह नहीं मानते, लेकिन ये अल्लाह ताला से हमारे काम करवा के देते हैं। यह सूरह ज़ुमर में यह आयत आती है, माना अबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। अच्छा, इसी तरह ताला इनकी सिफारिश कहते हैं, अल्लाह ताला इनकी सिफारिश रद्द नहीं करता, इनकी सिफारिश कबूल करता है इन लोगों की, इसलिए हम इनके पास जाते हैं। हालांकि वो ना तो इन्हें कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जो बुत हैं, ये जो गड़े हुए हैं, ना इनको फ़ायदा कर सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि इनको ख़बर भी ना होती थी कि हमें कोई पुकार रहा है। इनको तो ये भी नहीं पता होता कि हमें कोई पुकार रहा है या कोई हमारी पूजा कर रहा है, हमारी इबादत कर रहा है। उन बुतों को तो ये भी पता नहीं होता था। अब ये जो बुत बनाए हुए गए थे ना, लात मनात उज़्ज़ा के और हुबल के, और जो पहले लोगों के वाद सुवा यगूस याऊक नसर, ये बुत थे ना, ये असल में इंसानों के बुत थे। तो गोया कि वो
पत्थर की नहीं, वो इंसान की पूजा करते थे, जिसकी शक्ल का ये बुत बनाया गया था वो असल में इंसान की पूजा किया करते थे। और आजकल लोग उसी इंसान को कब्र के अंदर दबाकर उसकी पूजा करते हैं, उसके पास जाते हैं, अल्लाह के सामने कहते हैं ये हमारे सिफारशी हैं, हमारी सिफारिश करेंगे, अल्लाह इनकी सुनता है, हमारी सुनता नहीं, इनकी मोड़ता नहीं, हमारी मोड़ देता है। वो ऐसी बातें समझते हैं, ऐसी बातें करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वरना अगर वो बुतों को, अगर वो पत्थरों को पूजते तो वैसे ही किसी पत्थर को पूजते नहीं। पहले वो पत्थर की एक मूर्ति डिज़ाइन तैयार करते हैं किसी इंसान की शक्ल का, जो जो इंसान उनके अंदर बहुत समझते हैं कि ये नेक बंदा है, फिर वो उस इंसान की पूजा करते हैं। वो पत्थर तो उनको, उनका एक तसव्वुर होता है, वरना इंसान की पूजा कर रहे होते हैं वो। अब ये लोग समझते थे कि अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत में इतना मजबूर है कि उनकी वो बात मान, अल्लाह ताला को मजबूरन इनकी बात माननी पड़ती है। ये कहते हैं ये हमारे सिफारशी हैं, इनका अल्लाह पर ज़ोर चलता है, और अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करता है, और मोहब्बत की मजबूरी में अल्लाह ताला से कई बातें धक्के से मनवा लेते हैं, ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह फरमाता है कुल, कह दीजिए या नबी, इनको ऐलान कर दीजिए, अतुनब्बिउनल्लाह, क्या तुम अल्लाह को वो खबर दे रहे हो, बिमाला या अलमु, जो वो नहीं जानता, फिस समावात वला फिल अर्ज़, ना आसमानों में और ना ज़मीन में। ये नहीं, वो जानता नहीं, इससे मुराद ये है, और ये मतलब इससे मुराद ये नहीं कि वो जानता नहीं है, उसको कुछ बातों का नहीं मालूम, ये इसका माना नहीं है। इसका माना ये है, अगर दुनिया, इस कायनात में कोई चीज़ होती, सिफारशी होते, मर्ज़ी करने वाले, अल्लाह के धक्के से छुड़ाने वाले होते, अल्लाह के पास से अल्लाह को मजबूर करने वाले होते, अल्लाह उनको जानता होता। तो अल्लाह नहीं जानता, इसका मतलब ये है कि उनका वजूद ही नहीं है। अगर वजूद होता तो अल्लाह उनको जानता होता। अल्लाह का ना जानना ये चीज़ साबित करती है कि उनका कोई वजूद ही नहीं है कि वो धक्के से अल्लाह से कोई काम करवा सकें, कि अल्लाह के धक्के से सिफारशी बन जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। सुबहाना, वो तो पाक है। व तआला, वो ऐसे मजबूरियों से पाक है कि बंदा उसको मजबूर कर दे। वो ऐसी नकाए से, वो अयूब से पाक है कि वो किसी मोहब्बत में आकर मजबूर हो जाए। मजबूर नहीं, वो हमेशा अपनी ताकत, पावर और क़ुव्वत से करता है जो करता है। वो तो पाक है। व तआला, और बुलंद है, अम्मा उससे, युशरिकून, जो वो शरीक ठहराते हैं। वमा कानन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदा, और नहीं थे लोग मगर एक ही उम्मत थे। ये इल्ला आ गया तो इसका मा का माना नहीं कर देंगे। और नहीं थे लोग मगर एक ही उम्मत थे, सब लोग एक ही उम्मत थे। फ़ख्तलफ़, पास उन्होंने इख्तिलाफ़ किया। अब ये एक ही उम्मत क्या है, इससे मुराद ये है कि जब इंसान ने पूरी इंसानों ने अल्लाह ताला से वादा किया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, उन्होंने कहा कालू बला शहिदना, उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। ये वो सब इंसान एक ही उम्मत थे। फिर जब वो पैदा हुए तो कुल्लु मौलूदिन यूलद अला फित्रति फअबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही, उसके बाद सारी दुनिया, आदम अलैहिस्सलाम के बाद सब लोग एक ही उम्मत थे। सब अक़ीदा तौहीद को मानने वाले, अल्लाह की पैरवी करने वाले थे, अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह की पूजा करने वाले थे। फ़ख्तलफ़ू, उन्होंने इख्तिलाफ़ कर दिया, बाद में इख्तिलाफ़ पड़ गया। इख्तिलाफ़ के साथ साथ वो जैसा ही अम्बिया से दूर हटे, नबियों से फिरे, तो उन्होंने इख्तिलाफ़ किया और अपने अपने कानून बना लिए, अपने दस्तूर बना लिए, अपना मंशूर बना लिया, अपना लायहा अमल तय कर लिया, लेकिन सही दीन को छोड़ गए। वो उन्होंने इख्तिलाफ़ कर दिया। वलौला कालिमतुन, और अगर ना कलमा होता, सबक़त, जो गुज़र चुका है, मिर रब्बी का, आपके रब की तरफ से, रब की तरफ से ये कलमा लिखा हुआ गुज़र चुका है कि इनको फ़ौरन अज़ाब नहीं दिया जाएगा। लिहाजा यानी ये लिखा हुआ है कि इनको मोहलत देनी है, और ये ख़ुद अपना रास्ता इख्तियार कर लें, सही रास्ता इख्तियार कर लें या गलत रास्ता इख्तियार कर लें, इनको मोहलत दे दी गई है। ये चीज़ लिख दी गई है, वरना फ़ैसला हो जाता। और अब सही फ़ैसला फिर क़यामत को होगा। लक़ुज़िया बैनहुम, अलबत्ता उनके दरमियान फ़ैसला कर दिया जाता है। फ़ीमा फ़ीही यख्तलिफ़ून, उसमें जिसमें वो इख्तिलाफ़ करते हैं। यक़ूलून, और वो कहते हैं, लौला उन्ज़िला, क्यों नहीं नाज़िल की गई, अलैहि, इस पर, अलामा का माना पर, ही का माना उस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्यों नहीं उतारी गई आयतुम मिर रब्बिही, उसके रब की तरफ से कोई निशानी। मसलन ऐसी निशानी है, मसलन ये मक्का के सब पहाड़ सोने के कर देते, इस तरह यह हमारे बाप दादा जो फौत हो गए हैं उनको ज़िंदा करके दिखाए, या कोई फरिश्ता उतारता अल्लाह ताला, जो इसके साथ बाज़ारों में और गलियों में, गली कूचों में चलकर ये ऐलान करता कि ये वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगम्बर हैं, इसकी बात मानो। ऐसे वो मुतालबे करते थे कि कोई निशानी आए कि सब मक्का के पहाड़ सोने के हो जाएं, या हमारे बड़े जो फौत हो गए हैं वो उठकर खड़े हो जाएं, या फरिश्ता इसके साथ उतरे और वो ये ऐलान करे हर जगह पर कि मोहम्मद सच्चा है, मोहम्मद सच्चे हैं, मोहम्मद सच्चे हैं, ये नबी हैं, इनकी नबूवत का ऐलान कर दो, इनकी नबूवत का इकरार कर लो, इनको नबी मानो। ऐसी भी बातें करते हैं।
और बड़ी बड़ी वो मोज़ों की फरमाइशें करते थे। वो जब हम पहुँचेंगे ना बनी इसराइल सूरत में, वहाँ हम इसका जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़कुल, बस कह दीजिए, इन्नमल गैबु लिल्लाह, बेशक गैब सारा का सारा गैब लिल्लाही अल्लाह के लिए है। फ़ांतज़िरू, बस तुम इंतज़ार करो, इन्नी माकुम, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ, मिनल मुंतज़िरीन, इंतज़ार करने वालों में से हूँ। यानी अल्लाह के पास सारा गैब है, अल्लाह को पता है कोई निशानी उतारनी है या नहीं उतारनी, कब मुझे मोजज़ा मेरे हाथ से रूनमा करवाना है, अल्लाह को सारा पता है। सारा गैब अल्लाह के पास ही है। निशानी उतारना या ना उतारना अल्लाह की मर्ज़ी पर है। अल्लाह ताला जब चाहे उतार दे, जब चाहे ना उतारे, उस पर है। मेरा काम है सिर्फ दावत देना, पैगाम देना। बस तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार करने वाला हूँ। तुम अगर समझते हो कि कोई निशानी निशानी मैं लाऊंगा, तो तुम भी इंतज़ार करते रहो, मैं भी इंतज़ार करने वाला हूँ। बल्कि यहाँ तक कि ये लोग, ये इनका तजर्बा है, ये तो तजर्बा था कि ये लोग मोज़ा तलब करके भी, देख कर भी, फिर भी ईमान नहीं लाते थे।